शर्मीली अदाओं और चुलबुले स्वभाव से फैंस का दिल जीतने वाली मुमताज आज कहां हैं और किस हाल में हैं? इस बारे में जानने की उत्सुकता फैंस में बनी ही रहती है। बता दें कि हाल ही में मुमताज अपनी सेहत को लेकर सुर्खियों में आई थी। वो कई दिनों से अस्पताल में थीं और अस्पताल से जैसे ही वो घर लौटी, उन्होंने इस बारे में अपने चाहने वालों को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वो एक खास तरह की बीमारी से जूझ रही हैं। इसी के साथ मुमताज ने अपनी जिंदगी के वो राज भी बता दिए, जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। ये राज उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से जुड़ा था। तो चलिए आज के पैकेज में मुमताज की जिंदगी के कुछ अनसुने पहलू भी आपको बताते हैं। मुमताज चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर ही इंडस्ट्री में आ गई थीं। 60 के दशक में मुमताज ने फिल्मों में छोटे मोटे रोल से शुरुआत की थी, लेकिन उन्हें यकीन था कि एक दिन उनकी किस्मत बदलेगी और ऐसा हुआ भी। साल 1958 में 11 साल की उम्र में फिल्म सोने की चिड़िया से उन्होंने डेब्यू किया था, लेकिन उनकी जोड़ी हिट हुई दारा सिंह के साथ। दारा सिंह जैसे बुलंद और मंझे हुए कलाकार के साथ उस दौर में अभिनेत्रियां काम करने से कतराती थीं, लेकिन मुमताज ने उनके साथ 1-2 नहीं बल्कि 16 फिल्में की और 16 में से 10 फिल्में उनकी हिट हो गईं, जिससे वो टॉप हीरोइन बन गईं। सिर्फ दारा सिंह ही नहीं, उनकी जोड़ी सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ भी खूब जमी। दोनों ने कई हिट फिल्में दी। दोनों की जोड़ी को फैंस का काफी प्यार भी मिला। हालांकि रियल लाइफ में भी इनकी जोड़ी बनते बनते रह गई। राजेश खन्ना मुमताज को पसंद करते थे, लेकिन अभिनेत्री ने साल 1974 में उद्योगपति मयूर माधवानी से शादी रचाकर सबको हैरान कर दिया और अपना टॉप का करियर छोड़कर पति के साथ हमेशा के लिए विदेश चली गई। हालांकि राजेश नहीं चाहते थे कि मुमताज इतनी जल्दी शादी करें। एक तरफ राजेश का दिल टूटा, दूसरी तरफ रियल लाइफ जोड़ी भी टूटी। वैसे उनके अफेयर के चर्चे शम्मी कपूर के साथ रहे। शम्मी मुमताज से शादी करना चाहते थे, लेकिन एक शर्त पर जो मुमताज को मंजूर नहीं थी। दरअसल वो चाहते थे कि मुमताज शादी के बाद फिल्मों में काम ना करें। खैर, हाल ही में एक वेबसाइट के जरिए एक्ट्रेस ने अपनी शादी के बाद अफेयर पर बातचीत की, जो उन्होंने अपने पति मयूर माधवानी के अफेयर के बाद किया था। उन्होंने कहा कि आदमियों के लिए अफेयर करना आसान होता है। मेरे पति के नहीं थे, सिर्फ एक के अलावा। मैं उनकी इज्जत करती हूँ क्योंकि उन्होंने खुद इस बारे में मुझे बताया था। मेरे पति को यूएस में एक लड़की पसंद आ गई थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और करता रहूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। आगे एक्ट्रेस ने कहा, आज ये सब हमारे लिए भूली हुई कहानी है। मेरे पति ने मुझे कभी किसी चीज की दिक्कत नहीं आने दी। मैं रानी की तरह रही हूँ। अपने अफेयर के बारे में बात करते हुए एक्ट्रेस ने कहा, पति के अफेयर के बाद मैं अकेला फील करने लगी थी। मुझे बहुत बुरा लगा तो मैं भारत आ गई। यहाँ मेरा अफेयर हो गया, लेकिन वो सीरियस नहीं था। वो बस कुछ पल का फेज था जो जल्दी ही खत्म हो गया था। भले ही उनकी मैरिड लाइफ काफी अच्छी रही हो, लेकिन एक समय मुमताज की जिंदगी में बुरा दिन भी आया, जब उन्हें मालूम हुआ कि उन्हें ब्रेस्ट कैंसर है। इस बात की जानकारी मुमताज को थोड़ी देर से हुई थी, लेकिन जल्द ही उनका कैंसर का इलाज शुरू हुआ और कीमोथेरेपी की वजह से मुमताज की हालत ज्यादा खराब हो गई। उनके सारे बाल झड़ गए थे, यहाँ तक कि पलकें और भौहें भी। वो घर से निकलने में डरने लगी थी। एक इंटरव्यू में मुमताज ने बताया था कि बाल झड़ने की वजह से मैं गंजी हो गई थी। मेरे पति मेरे लिए विग लेकर आए थे, जिसे मैं पहनने के लिए मजबूर थी, लेकिन मैं उन्हें पहनना अवॉइड करती थी और स्कार्फ पहनती थी। लेकिन मुमताज ने इस बीमारी से जंग जीत ली और एकदम स्वस्थ हो गईं। साल 2020 में एक बार फिर मुमताज के निधन की खबर आई, जिसे लोगों ने सच मान लिया था। बाद में मुमताज की बेटी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से मुमताज का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें मुमताज बोल रही थीं कि दोस्तों, मैं आप सभी से बहुत प्यार करती हूँ। देखिए, मैं मरी नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ। लोग जितना कह रहे हैं, मैं उतनी बुढ़ी नहीं हूँ। आपकी दुआओं की वजह से मैं अभी भी अच्छी खासी दिखती हूँ। फिलहाल अब मुमताज एकदम स्वस्थ हैं और वो मुंबई से दूर लंदन में अपने परिवार के साथ रह रही हैं। मुमताज की 2 बेटियां हैं और फिरोज खान के बेटे फरदीन खान उनके दामाद हैं। आपको हमारा ये पैकेज कैसा लगा, हमें बताना ना भूलें। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।